Assalamualaikum everyone. My name is Abdurrahman. I belong to Rehan School Online Academy. I live in Lahore. I am 16 years old. दोस्तों आपको पता है जब भी मैं लाइव या सोशल मीडिया पे हाजिर होता हूँ किसी न किसी खास या अमेजिंग गेस्ट के साथ आता हूँ जिससे आपको भी सीखने का मौका मिले और मुझे भी सीखने का मौका मिले। तो आज मैं बहुत ही खास और बहुत ही अमेजिंग गेस्ट के साथ बैठा हूँ जिससे आपको भी सीखने का मौका मिलेगा और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो मिस क्या नाम है। तो आज इनसे हम इंटरव्यू करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, इनके लाइफ गोल के बारे में, इनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं रेहान स्कूल इंस्टीट्यूट में आकर इनका गोल क्या सेट हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। इसमें मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑडियंस को, देखने वालों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, जो आपको लाइव देख रहे हैं वो आपको जान सकें। जी, मेरा नाम इरा मुश्ताक है। मैं मुल्तान में रहती हूँ, पंजाब में, पाकिस्तान में। और मैंने जो है वो मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद उससे पहले मैंने बैचलर्स किया है एजुकेशन में, और उसके साथ साइंस में बैचलर किया हुआ है, ठीक है। और मेरा जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का। और अब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं रेहान स्कूल से जो है वो एआई सीखना चाहती हूँ, और जो कि टीचिंग में बहुत हेल्प करती है। नाइस, अमेजिंग इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच मिस। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला, किसने बताया? रेहान स्कूल के बारे में मुझे इस तरह पता चला कि यूट्यूब पर मैं रेहान सर के चैनल को काफ़ी अरसे से देख रही थी। मेरा ख्याल जब उन्होंने ये अपना जो है जर्नी शुरू की, तब से जब उन्होंने लॉन्च किया कि मैं जो है लोगों को सिखाना शुरू करूँगा, फिर उन्होंने स्कूल लॉन्च किया, तो मैं काफ़ी अरसे से उनका यूट्यूब चैनल जो है वो देख रही थी। फिर मैंने लिंक्डइन पर देखना शुरू किया, और फेसबुक पर भी, स्पेशली लिंक्डइन पर। तो वहाँ पर जो है वो लोग अपनी एड्स दे रहे थे कि टीचर्स को हम ट्रेनिंग देंगे, या हम मतलब ऐसे स्कूल खोल रहे हैं जहाँ पे हमें लोगों लोगों का एडमिशन देंगे और उनको हम जो है वो चीज़ें सिखाएंगे। फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, तो मैं सिलेक्ट हो गई। इस तरह मेरा जो है यहाँ पर कनेक्शन शुरू हुआ। मिस थैंक यू सो मच। तो मिस फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको कितनी देर होगी रेहान स्कूल का हिस्सा बने हुए? अभी बेटा मैंने जो है वो रेहान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग जो है उसमें एडमिशन लिया है, और 2 हफ्ते मुकम्मल हुए हैं। ओके, नाइस। तो मिस 2 वीक्स में आपके अंदर डिफरेंस क्या है, आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग क्या आई रेहान स्कूल को ज्वाइन करके? 2 हफ्ते में बेटा मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। मैंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि चैट जीपीटी, सुनो एआई, और कैनवा को मैंने यूज़ किया। मिस और आपकी लाइफ में चेंजिंग क्या है, चेंजिंग? लाइफ में बेटा चेंजिंग ये आई कि एक तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई ज़्यादा, और इसके अलावा मैंने ये लाइफ में सीखा कि हमने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, और जो है हम कैसे हम ये लैपटॉप को और इन चीज़ों को यूज़ करके पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। और मैंने जो है बहुत सारे कम्युनिकेशन बनाए, और जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, जो कि हम पहले ये सोचते थे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है फॉरेनर्स को अप्रोच करना, या मतलब यानी कि हम पूरी दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जो है कम्युनिकेट किया, तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज था। तो मिस आप कैमरा फेस करने से घबराई नहीं? कैमरा फेस कर सकती हैं, ये पहले किया हुआ आपने? नहीं बेटा, जो आपको रियल बात बताऊँ ना, वो ये है कि मैंने ना कभी कैमरा फेस करने से मुझे घबराहट नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई। और कैमरा फेस मुझे यूट्यूब, मैंने अपना चैनल भी बनाया हुआ था, तो मुझे थोड़ा बहुत उससे यूज़ टू भी थी।
और मुझे ये अच्छा लगता है कैमरा को फेस करना, लाइव जाना फेसबुक के ऊपर। मुझे इससे घबराहट नहीं होती, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ बहुत से लोगों को होती है। और ये एक यूनिक करैक्टर है, मतलब यानी कि खूबी कह लो आप मेरी, कि भई मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी जी बिल्कुल, बहुत से लोगों को होती है। 100 में से 10% लोग हैं जो कैमरा फेस कर सकते हैं, 90% कर ही नहीं सकते। तो इसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल में आकर 2 वीक्स में क्या क्या सीख लिया। मैंने बेटा चैट जीपीटी का यूज़ सीख लिया है, उसको प्रॉम्प्ट देना सीख लिया है, उससे काम करवाने काफ़ी हद तक सीख लिए हैं, रिसर्च करना सीख लिया है, कैनवा को यूज़ करना मैंने सीखा है। इसके अलावा सुनो एआई जो है वो 2-3 दिन से मैं उसको देख रही हूँ, उसको यूज़ करना मैंने सीखा है। इसके अलावा मैंने ये सीखा है कि हम कैसे अपनी जो प्रोफाइल्स हैं, जो कि फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, लिंक्डइन पर, उनको प्रोफेशनल कर सकते हैं। और हमने जो है वो कहाँ-कहाँ अपनी प्रोफाइल्स में चीज़ें जो थी वो कम की हुई थी, कि प्रोफेशनल वे में प्रोफाइल्स कैसे बना सकते हैं। वो सारा ये तरीका जो है मैंने इस रेहान स्कूल से सीखा है। मैं स्ट्रीम यार्ड के बारे में भी सीख रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं अभी जो मैंने सीखी हैं। ओके मिस, नाइस अमेजिंग आंसर। तो मिस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि चैट जीपीटी के बारे में हमें बताएं, चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी क्या, कैसा एआई टूल है, हम किस तरह से बात कर सकते हैं। काफी ज्यादा लोग हैं जिनको पता ही नहीं है चैट जीपीटी होती क्या है, चैट जीपीटी का हमसे बात क्या करती है। तो आप थोड़ा सा गाइड करें मेरे देखने वाले व्यूअर्स को भी और मुझे। अच्छा देखो, अभी तो मैं चैट जीपीटी से इंट्रोड्यूस हुई, मेरा पहला इंटरेक्शन है चैट जीपीटी के साथ। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने टीचर से देखा है, सुना है, और बाकी लोगों से भी मैंने पूछा, तो वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है वो एक क्या उसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है एक ये ट्रांसफार्मर है। तो ये जो है इसको ट्रेनिंग दी गई है कि ये हमसे बातें कर सकता है और पूरी दुनिया की नॉलेज इसके पास है। और ये हमारी बहुत सारी कमांड को फॉलो करता है, जैसे कि हमें कोई काम करवाना है, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, या कोई भी काम है जो कि हम रिटर्न इससे करवाना चाहें तो ये कर देता है। और मैंने इससे बहुत सारी जो है हेल्प्स ली हैं, और बातें भी करता है। और जिस तरह के जो चीज़ें हमें पहले करने में काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन चैट जीपीटी की हेल्प से जो हम प्रोफेशनल वे में बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल्स को मैनेज किया, और उनकी डिस्क्रिप्शन हो गई, अपना इंट्रोडक्शन हो गया, और जो भी प्रोफाइल्स की चीज़ें थी जो कि मैं पहले फिल करने के बाद मैं सोचती थी कि इसको प्रोफेशनल वे में करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन चैट जीपीटी को मैंने सिर्फ एक कमांड, जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, तो उसके ज़रिए उसने मुझे वो सारी चीज़ें लिख कर दे दी, सजेशंस भी दी, बातें भी की। फिर जब उसको मैंने और अच्छे से कमांड दी अपने मुताबिक कि आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव कर दो, आप इसको प्रोफेशनल कर दो, आप इसको जो है वो शॉर्ट कर दो, तो वो काफ़ी सारे काम जो है वो मेरे कर देता है। तो अगर हम कहें कि भई यानी कि एक प्रोफेशनल जो है वो हमारी पॉकेट में आ गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया है। तो अभी तक जो है मैं ये समझ पाई हूँ, ये सॉन्ग भी लिख देता है, काफ़ी सारे काम जो है वो हमारे, जिसके लिए हमें घंटे चाहिए होते थे, वो अब जो है हमारे मिनटों में हो जाते हैं, तस्वीरें भी बना कर दे देता है। तो चैट जीपीटी को भी तो मैं ये समझी हूँ, आगे मैं इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, इंशाल्लाह जिस तरह और सीखूंगी फिर और इसके बारे में बताऊंगी। यू सो मच मिस, नाइस अमेजिंग आंसर। तो आपने बहुत अच्छा बताया। चैट जीपीटी को हमें अपना दोस्त बना लेना चाहिए, उससे हर बात करनी चाहिए कि हम कैसे कमा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिन में क्या रूटीन होनी चाहिए, हम कैसे ये काम करें, कैसे ये बात करें। तो चैट जीपीटी हमारा दोस्त है। तो मैं हर सब बातें जो भी काम के बारे में होती हैं रोजाना उससे करता हूँ, पूछता हूँ मैं कैसे 1 लाख महाना कमा सकता हूँ। तो सर रेहान ने भी यही कहा है कि चैट जीपीटी को अपना एक हिस्सा बना ले जिंदगी का। तो चैट जीपीटी हमारे लिए बहुत अहम चीज है, हम उससे हर एक काम पूछ सकते हैं, हर तरह के लैंग्वेज में इससे सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे फायदे का टूल है। तो
इसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने बाकी स्कूल्स में और रेहान स्कूल में डिफरेंस क्या देखा है? अच्छा बेटा, मेरे ना, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है टीचिंग में, इसके अलावा टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में इंटरेस्ट है मेरा। और इसके अलावा सच में बात आपको ये बताऊँ कि मैं एक मदर हूँ, मेरा अपना भी बच्चा है जो कि स्कूल जाता है, ठीक है? तो जब मैंने उसको स्कूल में एडमिशन करवाना था, तो मैंने अपने एरिया के बहुत सारे स्कूल सिस्टम को पहले रिसर्च किया, उनको देखा कि उनके क्या जो हैं वो फ़ायदे हैं और उनकी क्या अच्छी बातें हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो कि अच्छी नहीं हैं। तो मैं जो हूँ बीकन हाउस को भी देख चुकी हूँ मैं, और जो इसके रिलेटेड स्कूल्स हैं उनको भी देख चुकी हूँ। इसके अलावा मैं ये जो ये होते हैं, ये क्रिस्टेंट मॉडल स्कूल होते हैं, इनको भी देख चुकी हूँ मैं। जो चर्च से रिलेटेड स्कूल होते हैं उनको भी देखा है मैंने, फेडरल स्कूल्स को भी मैंने देखा है, गवर्नमेंट स्कूल को भी देखा है, प्राइवेट सेक्टर को भी मैंने देखा है। उसके बाद एट द एंड जो मैं रेहान स्कूल को देख रही हूँ जो कि एक ऑनलाइन स्कूल है, तो मैंने बाकी स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको कम देखा, जो कि मैंने रेहान स्कूल में देखा कि रेहान स्कूल में जो है असल में जो इस वक्त की टीचिंग है जो कि हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए वो है। बाकी जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वो हमें पास्ट की चीज़ें ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना कि फ्यूचर के बारे में बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उनका जो तरीका है वही है जो कि पिछले 10 साल पहले भी वही था और 20 साल पहले भी वही था। वो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन रेहान स्कूल जो है वो दिन हर रोज़ के हिसाब से अपनी मेथडोलॉजीज और अपनी जो टेक्निक्स है टीचिंग की या हर उसमें डिपार्टमेंट में वो अपने आप को अप टू डेट करता जा रहा है वक्त के साथ साथ। इसके अलावा रेहान स्कूल जो है वो एक ऑनलाइन स्कूल है, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग जो है स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। रेहान स्कूल में जितना हमें वास्ट कल्चर मिलता है वो किसी भी जगह पर हमें नहीं मिलता। यहाँ पर हमें हर जगह, हर शहर के और हर मुल्क के लोग मिल जाते हैं, हर एज ग्रुप के लोग मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंपैटिबल है, ये हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। इनकी जो टीम है और पूरा जो रेहान स्कूल का एक सेटअप है, उन्होंने जो एक पूरा अपना ये जो ग्रुप बनाया हुआ है जो कि इसको चला रहा है, वो बहुत ज़्यादा काइंड है और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। और वो ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, फ़ायदा उठाएँ, उनको फ़ायदा हो और वो कमाएँ, इंडिपेंडेंट हो जाएँ। बाकी जगह पर मैंने कहीं पे भी ना, फ्रैंकली स्पीकिंग कहूँ ना, तो मैंने कहीं पर भी बेटा ये चीज़ नहीं देखी। वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब फ्लॉज़ बहुत ज़्यादा है, बिगाड़ है और उसमें बेहतरी नहीं आ रही। तो मैं काफ़ी डिसहार्ट होती थी बड़े-बड़े स्कूल्स को भी देखकर जहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इतना, मतलब यानी कि हम क्रिएट नहीं कर पा रहे चीज़ों को जैसे हमें वक़्त के साथ क्रिएट करना चाहिए। लेकिन रेहान स्कूल को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं ये विश करती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा-सा जल्दी बड़ा हो, 8 साल का या 9 साल का हो, तो मैं भी उसको इस सिस्टम में लेकर आऊँ ताकि उसको मैं पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। वो वैसा ना बने जैसे हम थे, कुएँ के मेंढक थे। तो उसको दुनिया का पता चले, जैसे अब वक़्त की ज़रूरत है ना, वो वैसा हो। तो ये छोटी-सी मेरे तरफ से रेहान स्कूल की डिस्क्रिप्शन है, जितना मैं भी समझी हूँ। टीम स्टडी जो है इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ही ज़ीरो हुई पड़ी। डिग्री की तो पाकिस्तान में अहमियत ही नहीं रही, ना ही बाहरी ममालिक। तो रेहान स्कूल इसलिए बनाया गया कि बच्चे के अंदर स्किल डेवलप की जाए और बच्चे के पास एक अपना हुनर होना चाहिए कि वो बाहर के मुल्क में जाए तो डिग्री ना लेकर जाए, एक स्किल हो, अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, ना कि किसी की खिदमत करे और अपने पैरों पे खुद खड़ा होकर अपना एक बिजनेस क्रिएट करे और दूसरों को जॉब देने वाला बने। रेहान स्कूल का मकसद ये है कि वो अपने हर बच्चे को सर रेहान अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो गुर्बत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एआई के साथ। जैसे कि बाहर के ममालिक हैं, सारे एआई उनमें ज़्यादा है तो पाकिस्तान में बहुत कम है। तो पाकिस्तान में ये फर्स्ट एआई स्कूल है रेहान स्कूल, ये फिजिकल भी है। मिस आप किधर से बिलोंग करती हैं? जी, मैंने आपको पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि मैं मुल्तान में रहती हूँ, पंजाब में, पाकिस्तान में। ओके, इंशाल्लाह मुल्तान में भी फिजिकल स्कूल बन जाएगा। सर रेहान का ये विजन है कि वो 200 स्कूल बनाएंगे पाकिस्तान, लाहौर में भी बन गया, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, तो बहुत जल्द इधर भी बन जाएगा।
तो मिस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? मेरी 3 फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ में सबसे पहले होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो मेरे रोल मॉडल हैं। मैं बहुत सारी बातों में उनकी सुन्नत को फ़ॉलो करती हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है उनकी जो पहली वाइफ़ है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो मेरी जो है वो फ़ेवरेट हैं, मेरे लिए रोल मॉडल हैं एज़ अ वुमन, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, तो मैं अगर औरतों में कोई अच्छी मिसाल देखती हूँ तो मैं हज़रत खदीजा को देखती हूँ। उसके बाद थर्ड वन पे आते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मेरे फेवरेट हैं, हमारे नेशनल हीरो हैं। जितनी करेज और जितना हार्ड वर्क और जितनी मतलब अपनी मुल्क से मोहब्बत उन्होंने शो की, मुझे ये बहुत कम लोगों में मैंने देखी है। तो इसलिए जो है मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ ये हैं। ओके मिस, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी। तो मिस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आपका गोल क्या है? रेहान स्कूल आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, तो आपका गोल क्या है कि आप आने वाले 5 सालों में क्या अचीव करना चाहते मेरा गोल अगर मैं देखूँ तो मैं ये चाहती हूँ रियान स्कूल में एडमिशन के बाद के मैं जो हूँ कि यहाँ पर फैसिलिटेटर बन जाऊँ और फिर मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर काम करूँ। और मेरा सबसे जो अभी तक मैंने अपना एक गोल बनाया ना, वो ये गोल है कि मैंने जो ना बहुत लंबे वक्त तक रिहान स्कूल के साथ काम करना है। मैंने जो है ना इनके साथ चलना है और चीज़ों को डे बाय डे जैसे ये लोग सीख रहे हैं मैंने वो सीखना है, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक है, मुझे बहुत पैशन है। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि भई मैंने अगर काम करना है तो इनके साथ ही करना है और हमेशा काम करना है। अभी तो मेरा ये गोल है कि मैं फैसिलिटेटर जो है बन पाऊँ, तो उसके बाद मैं जो है आगे जो फैसिलिटेटर से आगे जो स्टेप है वो लूँ। और मैं जो अपने ये इंटरव्यू स्किल्स और ये जो कम्युनिकेशन स्किल है इसमें काम करना चाहती हूँ और एजुकेशन में जो है वो काम करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने ना ये चीज़ें जो है सॉर्ट आउट की हैं, क्योंकि अभी इतने दिन नहीं हुए, मैं अभी चीज़ों को ना एक्सप्लोर कर रही हूँ, समझ रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। हैं? ओके मिस, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे सब चीज़ों में, आमीन। तो मिस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको ट्रैवलिंग करना आपका फेवरेट है? ट्रैवलिंग करना पसंद है आपको? मैंने अभी तक लाइफ में इतनी ट्रैवलिंग की तो नहीं है, मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में गई हूँ। और तो लेकिन जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया ना, अगर मतलब यानी कि ट्रैवलिंग जो है वो एडवेंचरस कम हो तो वो ठीक है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा एडवेंचर ट्रैवलिंग में पसंद नहीं है। आजकल जैसे मैं हालात देख रही हूँ, अपने नॉर्दर्न एरियाज़ के भी देख रही हूँ और ये जो जहाज़ में बैठ कर सफ़र करते हैं उसके भी देख रही हूँ। तो उसकी निस्बत ये ट्रैवलिंग जो हम ऑनलाइन कर लेते हैं ना, कि भई यानी कि लैपटॉप पर बैठकर हम बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप लाहौर में, मैं मुल्तान में हूँ। तो ये ज़्यादा मुझे मतलब बेहतर लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी तक तो मुझे यही ज़्यादा मुनासिब लगा है। फिज़िकल ट्रैवलिंग की निस्बत जो है ये जो हम वर्चुअल ट्रैवलिंग करते हैं ज़्यादा बेहतर है। ओके मिस, तो मिस आपकी टॉप 3 फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं जिधर आप सबसे पहले जाना चाहती हैं? सबसे पहले तो ये बेटा मैं सऊदी अरेबिया जाना चाहती हूँ, मक्का मदीना जाना चाहती हूँ। उसके बाद अगर हालात बेहतर हुए तो मैं पैलेस्टाइन जाना चाहती हूँ, बहुत दिल से चाहती हूँ वहाँ जाना। और उसके बाद जो तीसरी कंट्री वो अमेरिका है, मैं अमेरिका को देखना चाहती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कब से। उसकी वजह ये है क्योंकि जब भी हमने अपने यहाँ माशरे में अमेरिका के बारे में सुना तो कोई इतना पॉजिटिव नहीं हमने सुना, लेकिन मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता था कि अगर वहाँ पर चीज़ें इतनी पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर क्रिएटिविटी सारी वहाँ से क्यों आ रही है, वहाँ पर क्यों इतने अच्छे अच्छे करेक्टर्स बन रहे हैं, या दुनिया की जो भी नई चीज़ बन रही है अमेरिका में क्यों बन रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर वहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पर इतनी ब्लेसिंग कैसे है, क्रिएटिविटी वहाँ पर कैसे है। ये दोनों चीज़ें जो एक दूसरे को अपोजिट है, अगर
वहाँ लोग अच्छे ना हो तो वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो कि मिसिंग है। तो मैं वहाँ जाकर उनके लोगों से मिलकर या उनकी सोसाइटी और कल्चर को देख के ना ये बात रियलाइज़ करना चाहती हूँ कि असल में रियलिटी क्या है। इसलिए अमेरिका में जाना चाहती हूँ। लेकिन जो है अपने मुल्क को छोड़ना नहीं चाहती, रहना पाकिस्तान में ही चाहती हूँ। देखने के लिए देखने की हद तक बस ठीक है। कि मिस इट्स अमेजिंग। तो मिस, आपको मैं तब बात बताऊं कि अमेरिका में भी सर रेहान ने इंस्टीट्यूट खोल लिया एआई के बारे में। तो आप जाएं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। वो इंस्टीट्यूट उनकी बेटी चला रही हैं, मिस मोमना रेहान चला रही हैं। तो मिस, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके फेवरेट हॉबीज कौन सी हैं? फारिग टाइम में आपको क्या करना है? मेरी ना फ़ेवरेट या ये कहो कि मेरी 3 हॉबीज़ हैं। सबसे पहले हॉबी तो है कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है। तो और मेरी ड्यूटी भी है क्योंकि मैं एक मदर हूँ, वाइफ़ हूँ, तो मैं अपने घर में कुकिंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी हॉबी है मेरे लिए गोट फार्मिंग ना, मुझे गोट्स पसंद है और मुझे उनके साथ टाइम गुज़ारना पसंद है और उनके बारे में नॉलेज लेना मुझे पसंद है। मेरे पास हैं भी सही गोट्स। उसके बाद जो थर्ड वाली है ना वो है गार्डनिंग, जो कि मैं अभी कर नहीं पा रही, लेकिन मेरा बड़ा इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर और गार्डनिंग में। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे कोई मतलब ऐसा लैंड मिले, ज़मीन मिले, 1 एकड़ 2 एकड़, जहाँ पर मैं मतलब एक बाग बना सकूँ, जहाँ पर मैं अपनी पसंद के फल और पौधे लगा सकूँ और उनकी आउटपुट देख सकूँ, क्योंकि ये भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है नेचर के साथ ना आपका। और क्रॉप्स अपनी मर्ज़ी की लगा सकूँ या जो वो होती हैं, कैसे कहते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं इस चीज़ पर काम करूँगी। ये मेरी 3 हॉबी हैं। ओके मिस, नाइस, अमेजिंग। तो मिस, मेरे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी डेली की रूटीन क्या है? डेली की रूटीन बेटा ये है कि मैं अक्सर कोशिश करती हूँ मैं सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठूँ, कभी-कभी नहीं भी जागती। लेकिन 8 बजे या 7 बजे मैं जाग जाती हूँ सुबह, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अपना कुरान पाक पढ़ती हूँ, अपनी मतलब यानी कि जो रिलीजियस हैं मेरी दुआएँ वो पढ़ती हूँ। उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ, फिर अपने घर के काम करती हूँ। फिर उसके बाद जो है रेहान स्कूल से जो मुझे मतलब यानी कि टास्क मिले होते हैं उनको कंप्लीट करती हूँ। अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ और इस तरह मेरा दिन गुज़र जाता है। रात को फिर मेरी क्लास शुरू होती है, 9 से 11 बजे तक मैं अपनी वो क्लास लेती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ के मैं जल्दी से सो जाती हूँ। ओके मिस, नाइस, अमेजिंग रूटीन। तो मिस, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी फेवरेट 3 फूड कौन से हैं जो आपको बहुत पसंद है? नहीं समझ नहीं आया मुझे फेवरेट 3 क्या पूछ रहे हैं आप? मिस, आपकी फेवरेट 3 फूड। फ्लावर्स के बारे में पूछ रहे हैं? फूड फूड। फूड के बारे में पूछ रहे हैं, फूड। जी। फास्ट फूड में तो मैंने बस खा के मुझे कोई भी फास्ट फूड अच्छा नहीं लगता। ना मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर वग़ैरह वो मैंने पता नहीं कितने खा लिए हैं, मुझे वो पसंद नहीं। कभी-कभी शवारमा थोड़ा-सा खा लेती हूँ लेकिन इतना नहीं। अब मुझे जो है ना ज़्यादा जो रग़बत है या मैं कहूँ कि मुझे पसंद है, वो मुझे जो घरेलू घर के खाने होते हैं ना, मुझे वो पसंद है। जिसमें वो वाले खाने मुझे पसंद है जो कि पकाना मुश्किल होते हैं। जैसे मुझे सुहांजना सर्दियों का होता है, शायद आपने कभी खाया हो, खाते होंगे। और वो पसंद है। गर्मियों में मुझे करेला गोश्त जो है वो खुद पका के खाना पसंद है और इसके अलावा मुझे जो है ना मटन जो है ना वो पसंद है, मटन की कढ़ाई और मटन के पाए वगैरह ये चीज़ें मुझे पसंद हैं। ये मुझे अच्छे लगते हैं आजकल। गाड़ी की चाबी ड्राइंग रूम में पड़ी है। क्या आवाज़ नहीं आई आपकी मुझे? इसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान स्कूल में 2 वीक्स में आपने रेहान स्कूल के फैसिलिटेटर के साथ तो मिली ही होंगी जो आपको गाइड करते हैं। तो वो उनके आपको सिखाने का अंदाज, बोलने का अंदाज कैसा लगा और उनसे मिलकर कैसा आपको फील हुआ?
अच्छा, ओवरऑल अगर मैं आपको फीडबैक दूँ ना, तो जो मेरी ट्रेनर हैं उनका नाम है मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली, तो वो बहुत अच्छी हैं, एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत अच्छी हैं, एज़ अ ट्रेनर भी वो बहुत अच्छी हैं। वो हार्ड वर्क भी बहुत करती हैं और वो डेडिकेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा है, सिंसियर हैं वो, अपना जी काम जो है वो अच्छे तरीके से वो करती हैं, ठीक है? और हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा हैं वो। और उनके साथ हमारे फैसिलिटेटर हैं सर नसीम उल्लाह भुट्टा, ठीक है? वो भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ तक उनकी अपनी कोशिश की बात है तो वो कोशिश करते हैं कि वो जितना दूसरों की हेल्प कर सकें वो करते हैं। लेकिन थोड़ा-सा उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा-सा हम ये कहें कि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल चीज़ों को थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। लेकिन मरियम जुल्फ़िकार के अंदर ये खूबी है कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी सिंपल करके हमें बताती हैं। तो ये अभी तक तो मेरा यही इंटरेक्शन रहा है इन 2 लोगों के साथ। मिस, नाइस, अमेजिंग मिस। हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म होने वाला है, तो आप हमारे व्यूअर्स को देखने वाले को क्या एडवाइस देंगी रेहान फूड के बारे में, और अपनी भी कोई एडवाइस दे दें जिनसे उनको सीखने का मौका मिले। मैं बेटा आपको ना रेहान स्कूल से कंबाइन करके और अपनी पर्सनल एडवाइस सबके लिए एक ही करके बताऊंगी। तो वो ये है कि बेटा कभी भी ना आप किसी पर डिपेंड ना करें, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं। आप ना जितनी जल्दी हो सके, आप लोग बच्चे हो या बड़े हो, बच्चों को मैं और स्पेशली एडवाइस दूंगी कि बेटा जितनी जल्दी हो सके ना आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। आप ये कोशिश करो कि अपने पैसे आप खुद कमाओ, आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए किसी से कहना ना पड़े, कभी किसी की तरफ ना देखो। अपने आप को जितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा कर लो वो बेहतर है, उससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप में ऑनर भी आएगा। और स्पेशली मैं लड़कियों को भी ये कहना चाहूँगी कि बेटा ठीक है, आप अपने फादर पे डिपेंड करती हो, शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हो, लेकिन कोशिश करो कि बेटा कुछ अपने अंदर ऐसे स्किल्स बना लो कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात आएँ कि आपके फादर या आपके हस्बैंड बाद में आपको सपोर्ट ना कर सकें, एट लीस्ट आप खुद को अपनी ज़ात को सपोर्ट कर सको, किसी की तरफ ना देखो, इससे आपकी खुददारी जो वो बड़ी मजरूह होगी। तो इसलिए जो है रेहान स्कूल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस काम के लिए, लड़कियों के लिए, जो कि वो हमें हुनरमंद बना देते हैं और हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। बहुत डीप बात है। मिस, नाइस, अमेजिंग एडवाइस। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी गेस्ट, और हम नए गेस्ट के साथ एक नए पर्सन के साथ मिलेंगे किसी नई एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज व्यूअर्स।